हेलो स्टूडेंट्स, सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। और मैं राजेंद्र बंसल, डायरेक्टर बंसल एकेडमी चंडीगढ़ से आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पे लेके आया हूँ। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी है कि हमारे साथ हमारे पास सिर्फ 50 दिन रह गए हैं, तो जो बंसल एकेडमी में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और बाकी सब बच्चों के लिए वीडियो ये जो है ये यूज़फुल होने वाला है। इसमें आपको ट्रेडिशनल टेक्निक्स की बात भी करूँगा और अंत में आपको एक ऐसी टेक्निक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को, जो आज का विषय है मेरा, वो है कि हाउ टू मेमोराइज कंसेप्ट्स इन 50 डेज। आज का ये विषय है मेरा। तो लास्ट में वो रामबाण पेनेशिया जो है वो भी आपको बताया जाएगा कि आपने कंसेप्ट्स को कैसे मेमोराइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रिटेन करना है और कैसे उनको टिप्स पे लेके आना है। और आप लोग सारे जानते हैं, बोर्ड में बताने से पहले तो मैं यही बात बताऊंगा कि CSIR नेट का अगर आप सिलेबस देखते हैं तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी होने के कारण आपको पता है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स इसमें रहते हैं, चाहे वो लाइफ साइंसेज है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे फिज़िक्स है। तो सारी साइंसेस का एक तरह से ये कॉम्बिनेशन जो है, तो डिफरेंट CSI नेट के एग्जामिनेशन में, जैसे केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस और मैथमेटिकल साइंसेज में आपको बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो चैलेंजिंग सिचुएशन उनके लिए बनती है, वो बनती है लास्ट के जो 50-60 डेज होते हैं, कि जब उन्होंने पूरा साल तैयारी कर रही होती है और जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है पेपर, बिल्कुल, तो एक प्रेशर बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाता है और लोगों में वो जो चैलेंज एक्सेप्ट करने की या फिर इनकरेज खुद को करना या मोटिवेट करने की, या मैं केमिकली बात करूं तो डोपामाइन है जो, वो एक यूफोरिक स्टेज है जो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स ऑफ डोपामाइन। अब ये सारी फोटोज आप देख सकते हैं कि रैंक 11 11 11 55 15 19 ये सारे के सारे आपके सामने हैं। ये बच्चे भी आपकी सिचुएशन में से ही गुजरे होंगे CSI नेट के एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ आज के, आपने नेक्स्ट 50 डेज में कैसे मेमोराइज करने हैं कंसेप्ट्स, कैसे उनको रिटेन करना है, कैसे टिप्स पे करना है, कैसे ट्रिक्स को याद रखना है। तो उसके लिए छोटे से एक शुरुआती दौर में अभी पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज वी हैव इज रेपिटेशन। देखिए, जो तो बहुत 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं या फिर साल से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक वो बच्चे हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है कि जो वन टाइम फर्स्ट टाइमर मतलब स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं CSI नेट एग्जामिनेशन की। जब ऐसे बच्चे तैयारी करते हैं तो जो तो पुराना है वो तो पढ़ पढ़ के रेपिटेशन कर करके उसको तो पता होता है कि किस तरह से जो कंसेप्ट है, जो उनको मतलब ज़्यादा रिटेन रहते हैं थोड़े से, क्योंकि रेपिटेशन जितनी ज़्यादा, रिवीजन जितनी बार ज़्यादा होगी उतनी बार ही वो क्या करेंगे, उस चीज़ को याद रखने की कोशिश करते हैं। उनको याद रहता है कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी। और जो बच्चे फर्स्ट टाइमर होते हैं उनके लिए पहले चैलेंजिंग ये होता है कि सिलेबस को फिनिश करना है, फिर उनको रिवीजन करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है वो पॉइंट नंबर 1 को याद रखे कि जितना आप रेपिटेशन या रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों की पकड़ मजबूत होगी सब्जेक्ट के ऊपर। ये सारे बताते हैं। दिस इज सेकंड पॉइंट मैं बोलूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि नेक्स्ट 50 डेज में, तो आपने अगर पीछे से तैयारी 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं सपोज करिए, तो आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अब उसके आप फ्लो चार्ट या डायग्राम्स की फॉर्म में उनको याद करने की कोशिश करिए। चाहे वो अपने बेड के सामने लगा लीजिए, चाहे बेड के पीछे लगा लीजिए, चाहे टॉयलेट में लगा लीजिए, चाहे डाइनिंग रूम में लगा लीजिए, चाहे ड्राइंग रूम में, चाहे लिविंग रूम में, चाहे घर से बाहर, चाहे गाड़ी के डैशबोर्ड पे अंदर की साइड, या फिर आप जहाँ पे भी जा रहे हैं अपनी कॉपी के बाहर की तरफ लगा दो। आप कुछ भी देखो, आपको उठते बैठते वो चीज़ नज़र आनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि इसको सबकॉन्शियस स्टडीज कहते हैं कि कुछ चीज़ को आप बार बार देख रहे हो तो वो आपके प्रिंट हो रही है और जब मौका आता है तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद आती है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। माय सेकंड पॉइंट बड़ा सिंपल सा था कि नोट्स मेकिंग में आपने फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का यूज़ करके उनको रिटेन करने की कोशिश करनी है। तीसरा पॉइंट,
कोई भी जब आप नोट्स बना रहे होते हैं या अगले 50 डेज में आप याद रखने के लिए बनाएंगे, तो बिल्कुल उनको अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज में याद रखेगा। कोई भी उसको मतलब अगर आपको लगता है हिंदी में बनाना है हिंदी में बना लिया, इंग्लिश में बनाना है इंग्लिश में बना लिया, मतलब जो आसान लगता है, जिस भाषा में आपको लगता है यार मेरे को याद रहेगा ऐसे, तो उसको वैसे ही कर लिख लिया आपने, हिंदी में लिख लिया उसको, चाहे है तो इंग्लिश ही है, साइंस ही सारी इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख दिया कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये स्टेप नंबर 2 पे जाके ऐसे हुआ, लिख लो। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है उसका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियसली आपके दिमाग पे होता है, तो वो भी आपको कंसेप्ट को रिटेन करने में हेल्प करती है। दिस वाज पॉइंट नंबर 3 के अपनी भाषा का सही इस्तेमाल करना। फोर्थ पॉइंट है, अब फोर्थ पॉइंट देखिए, दिस इज वेरी टिपिकल पॉइंट। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबल है। अगर आप मान लीजिए किसी से आगे निकलना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट है जो आपसे ज़्यादा मार्क्स लेता है, आप उससे प्यार भी कर सकते हैं, उससे नफरत भी कर सकते हैं, हेट भी कर सकते हैं उसको, है ना। या फिर कोई ऐसा इंसान याद करिए जो ये कभी जिसने आपको ये बोला यार ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसकी शक्ल याद करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों में, मैं इनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने करना क्या है। आपने बेसिकली ये करना है कि आपने उस बंदे ने जो टॉन्ट मारा हुआ है ना, उसको आपने अपने दिल पे लेना है, और दिल पे लेके उसको याद करके आपने बेसिकली प्रूव करने की कोशिश करनी है। करना तो अपने आप के साथ ही प्रूव है, लेकिन उसका एक सहारा लेना है ताकि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाओ। देखो उससे उसका तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बोल के चला गया वो तो बोल के चला गया, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी और कैलिबर को बढ़ाने के लिए उसने कैटालिस्ट का काम किया है, तो उसका थैंक यू भी हमने करना है बाद में, तो चाहे इनडायरेक्टली करिए, है ना। तो हमने क्या करना है कि उसके मतलब अपने को, अपने आप को इतना सुदृढ़ करना है, अपने अंदर इमोशंस को, डोपामाइन का लेवल अप लेके जाना है इसी तरह से, ताकि हमें जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको हम आसानी से पार कर सकें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कॉन्फिडेंस हाई होता है तो हम कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जिसे जो हमें हमेशा लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो लाइक वाइज ऐसे किसी बंदे को याद करिए जिसने टॉन्ट मारा हो, कमेंट किया हो कि ये बच्चा नहीं कर सकता कुछ भी, उस वो चैलेंज लेके एक्सेप्ट करके उसको बार बार 10 दिन में 10 बार भी याद करो। जब मूड नीचे हो जाए तो उस बंदे की शक्ल याद करो कि यार ये बोलते हैं कि नहीं कर सकता, उसको करके दिखाना है, करके दिखाना और करके दिखाना है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात की है मैंने, 4 नंबर था। और 5वां पॉइंट है कि देखिए आपके पास 50 डेज हैं, तो 50 डेज में आपने क्या करना है कि आपके पास टोटल जो नोट्स आपके बने हुए हैं, आपने ना उसको ना पढ़ना है बेसिकली, लेकिन मन में नहीं पढ़ना है। आपने पढ़ना है कि ये स्टेप 1 था, स्टेप 1 के बाद ये वाला स्टेप आएगा, फिर 2 स्टेप आएगा, फिर 3rd स्टेप आएगा, 4th आएगा, 5th आएगा, 6th आएगा, उसके बाद ये चीज़ बनेगी, फिर ये चीज़ बनेगी, ये ऐसे ऐसे ये होगा। अच्छा 5वें स्टेप्स पे ये पॉइंट एनर्जी निकली है और सेकंड पॉइंट पे ये एनर्जी यूटिलाइज हुई है। तो इस तरह से आपने बोल के याद करना है, बोल के पढ़ना है, बेसिकली याद नहीं करना। सबकॉन्शियस माइंड में खुद ब खुद चीज़ें जा रही हैं सारी। बोल बोल के पढ़ने से आपने बेसिकली क्या है, उसके स्टेप को बोलना है, क्योंकि आपने ऑडियो और विजुअल दोनों चीज़ों को आप कर रहे हो, और जब ऑडियो विजुअल दो चीज़ें होती हैं तो वो आपके दिमाग में जल्दी क्या करती हैं, स्टक करती हैं, क्योंकि आप उसको रिलेट कर रहे होते हो। कंसेप्ट्स को रिलेट करने की कोशिश भी करनी है आपने। और नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि रिकॉल ज़रूर करना है। अब रिकॉल करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि आप जब भी कहीं खाली बैठे हैं तो आप कोशिश करिए कि किसी एक टॉपिक को पकड़ लीजिए, उसको उसमें थोड़ा सा उसके बारे में जो बोल के आपने स्टेप्स पढ़े हैं, 1-2 पॉइंट्स हैं जो आपके, उसको आपको याद आने चाहिए। उसे रिकॉल करने से बेसिकली क्या है, रिकॉल वैसे एक तरह से क्रैमिंग वाला मेथड है, मैं जो पर्सनली समझता हूँ। रिकॉल करने की वैसे जो आपने जिसकी रेपिटेशन या रिवीजन काफ़ी टाइम की होती है वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल काम होता नहीं है। रिकॉल करने की कोशिश भी आपने टाइम टू टाइम करनी है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा 6th पॉइंट ये है कि आपने अपनी रीडिंग स्पीड पे अभी काम करना था पहले ही, अभी आपने किया है या नहीं किया आई डोंट नो, बट अगले 50 डेज में क्या है, रीडिंग स्पीड अगर आपकी 50 की चल रही थी गाड़ी आपकी, तो आप 80 की स्पीड से गाड़ी चलाइए, और जितना जल्दी हो सके कंसेप्ट्स को याद करने की क्विक रीडिंग स्पीड में कोशिश करिए। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे आप लोग स्कूटी चलाते हैं या कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कोई भी गाड़ी अगर आप चलाना जानते हैं या तेज़ भागते हैं, तो उसके लिए आपको पता होगा कि जब भी आप तेज़ भागते हैं या तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो आपकी नज़र हमेशा गड्ढे पे होती है, मतलब सड़क पे होती है, नॉट गड्ढे पे। तो उसमें आपको ये नज़र होती है कि गड्ढा ना आ जाए, कोई आगे से इंसान ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, कोई आगे से गाड़ी ना आ जाए, कोई आपको टक्कर ना मार दे, तो आप बड़े फोकस्ड कंसंट्रेशन के साथ गाड़ी चलाते हैं। आपने देखा होगा
जब आप लेकिन स्लो, तो आप गाड़ी चलाते हैं तो आप कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, राइट लेफ्ट, आपको पूरी मार्केट का ज्ञान होता है कि साइड में क्या चल रहा है। लाइकवाइज जब आप क्विक रीडिंग करते हैं तो आप फोकस होते हैं, प्रॉपर प्योर सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज़ जारी होती है। और जब आप स्लो रीडिंग कर रहे होते हैं तो कभी आप अमेरिका, कभी कनाडा, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी आप कहीं घूम फिर के सारा भ्रमण करके आप बैठे होते हैं और पता चलता है कि 3 घंटे आपने पढ़ाई की है और 3 घंटे में आपका इफेक्टिव टाइम 30 मिनट्स भी नहीं रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपने ये काम करने हैं और इन कामों से आप अगले 50 दिन में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ें। और इम्प्लीमेंट करने के बाद अभी आपको रामबाण, जिसकी पनेशिया की मैंने बात की थी, लास्ट में वो चीज़ बताऊंगा कि अब वो क्या है। देखिए, बंसल अकेडमी अपने यहाँ पे जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करती है वो है क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी प्रिपरेशन। क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी प्रिपरेशन का मतलब ये है कि जितने 50 दिन में आप प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन या स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, वेग क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं, नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं। तो प्रीवियस ईयर पेपर से हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही मिलते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे बिना किसी दोस्त, मित्र और टीचर या फिर किसी मेंटर या किसी और की सहायता से खुद कोशिश करेंगे, तो आपने करना क्या है, वो मेथड क्या है। मेथड ये है कि क्वेश्चन लीजिए, एक क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता है तो किताब में देखिए, और अगर किताब में देखने के बाद आपको पता चल गया तो फिर आप टैली कर सकते हैं कि वो ठीक है गलत है, आपको सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इस मेथड का एक ड्रॉबैक ये है कि, ड्रॉबैक मतलब किस फॉर्म में, कि अब बच्चों को जब तैयारी करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको जब एक सवाल नहीं आता है, 2 नहीं आते हैं, 3 नहीं आते हैं, 4 नहीं आते हैं इस मेथड से, तो वो अपने आप पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद उनकी तैयारी अच्छी नहीं है या उनको थ्योरी अच्छे से नहीं आती है। तो मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहूँगा बहुत ही सख्ती के साथ कि अपने आप पे भरोसा रखना। आपने 6 महीने तैयारी की हुई है। ये मेथड एक ऐसा है जो आपके माइंड की एप्लीकेशन को बढ़ाता है। आप जो अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं उनमें उनको चेक करने में ये हेल्प करता है। और याद रखिए, क्वेश्चन अगर आपने जो भी निकाला होगा ना, वो कभी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं भूलेगा, चाहे 10 साल बाद भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपने खुद किया होगा। लेकिन जो आपने किसी ने अगर आपको उसका आंसर बता दिया, हिंट दे दिया, एक्सप्लेनेशन बता दिया आपको, तो वो आपका अपना क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, तो वो डेंजरस है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी प्रिपरेशन में रूल्स हैं थोड़े से। वो रूल ये है कि क्वेश्चंस हमेशा खुद करने हैं, नहीं आते हैं तो नोट्स चेक करो, गूगल चेक करो, स्टैंडर्ड बुक्स चेक करो, ठीक है, या ICBN मतलब साइट्स आप चेक कर सकते हैं जहाँ से आपको मिल जाता है। और रूल नंबर 2 ये है कि आपने किसी भी मेंटर की, टीचर की, मित्र की सहायता नहीं लेनी है, खुद सॉल्व करने हैं। अगर आप मान लीजिए पिछले 10 सालों में 1450 क्वेश्चन आए हैं या 1500 क्वेश्चन आया है, तो उसमें से आप अगर 500 क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आप क्रैक करेंगे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये रामबाण है अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट फिर बताना, मैं रिवाइज करा देता हूँ। थर्ड पॉइंट के खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो अगर आपको क्वेश्चंस आपसे नहीं निकले तो आपको ये ऐसा लगेगा कि आपको थ्योरी नहीं आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस मेथड को फॉलो करिए। आप इस मेथड को फॉलो करके 100% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालेंगे। सो CSI नेट से रिलेटेड और वीडियोस भी आ रही हैं और हम काम कर रहे हैं उस पर बेहतर तरीके से। और किसी को भी कोई भी शंका है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई किसी तरह का, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अभी जो एग्ज़ाम जून का आने वाला है, बंसल अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बाकियों को भी बताइए। अभी हमने इस पर काम करना शुरू किया है, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश ज़िंदगी भर जारी रहेगी। और हमारी फैकल्टी है जो, वो आप लोगों को ऑल द बेस्ट विश करती है। और आप, गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर CSI नेट का क्वालिफाई करें। थैंक यू।